दोस्तों नमस्कार। मैं कमल किशोर लोहिया। मैं सभी फौजी भाइयों का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ ईसीएचएस में मिलने वाली सुविधाओं के बारे में। अगर मैं कहूँ कि सबसे अच्छा अगर ईसीएचएस पॉली क्लिनिक अगर कहीं है तो जो मेरा एक्सपीरियंस है वो धारुएड़ा है, जहाँ पर अफसराइसी से लेके नीचे तक सभी लोग बहुत ही अच्छे से काम करते हैं। और अफसराइसी तो ऐसे बुजुर्ग और जनरल गाइड मैं मानता हूँ उनको, कर्नल ओम प्रकाश साहब, जो मरीजों के साथ व्यवहार तो होता ही है कि एक अफसराइसी होकर के मरीजों के साथ इतना हम्बली पेश आते हैं और किसी को कोई तकलीफ़ ना हो इसके लिए खुद उठ के अपनी चेयर से घूमते रहते, देखते रहते लोगों को कि कहीं कोई वेट तो नहीं कर रहा है। ये सारी चीज़ देख के कर्नल ओम प्रकाश साहब के लिए दिल से सैल्यूट बनता है। मतलब मैं उनका कायल हो गया हूँ। मैं ज़्यादा दिन नहीं मिला, मैं 2-4 बार ही उनसे मुलाकात की है, लेकिन मैं जब भी गया हूँ वहाँ पर जो अफसराइसी से मिलना नॉर्मली होता नहीं है, क्योंकि बड़ी पोस्ट पे आदमी हैं और उनके सिर्फ काम की बातें हो सकती हैं। लेकिन काम के साथ साथ मैंने उनको देखा है, जब वो चेयर के ऊपर बैठते नहीं, वो उठ के देख के आएंगे कि कौन सी जगह आदमी इंतज़ार कर रहा है, कहीं कोई दवाई के लिए वेट तो नहीं कर रहा है, कहीं कोई लैब के लिए वेट तो नहीं कर रहा है, कहीं किसी आदमी के लिए तो वेट नहीं कर रहा है। इज़ एक्स्ट्रा कॉशियस। और मैं उनकी तारीफ़ क्यों कर रहा हूँ कि वो ऐसे जेन्युइन आदमी हैं कि अगर कोई रास्ता किसी को नहीं पता है ना तो बड़े सौम्य तरीके से, क्योंकि मरीज आते हैं वो गांव देहात से आते हैं, उनके साथ में जो परिवार के लोग होते हैं उनको भी उतना ज्ञान नहीं होता है फ़ौज के बारे में या ईसीएचएस के बारे में। उनको थॉरली बताना, बैठा के समझाना, और जो हो सकता है उस काम को करने के लिए कहीं अगर फ़ोन करना पड़े, चाहे दिल्ली के ऑफिस से फ़ोन करना पड़े, चाहे आरसी जयपुर फ़ोन करना पड़े, वो अपनी तरफ से पूरी कोशिश करते हैं। और सेम स्टाफ है, स्टाफ भी पूरा कोऑपरेटिव है। और देखो फ़ौज के अंदर काफ़ी एक्सपीरियंस लोग हैं जिनको यहाँ पर रखा गया है। मैं धन्यवाद करना चाहूँगा आरसी जयपुर का, जिन्होंने ऐसी बढ़िया टीम धारुएड़ा में दी है। लेकिन साथ ही कुछ शिकायतें हैं जो एमपैनल हॉस्पिटल है उसके अंदर जो डॉक्टर हैं वो पार्ट टाइमर्स हैं। मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगा आरसी जयपुर से और धारुएड़ा ईसीएचएस के अफसराइसी साहब से भी कि जो पार्ट टाइम वाले डॉक्टर रख के और ये पैनल लिए बैठे हुए हैं, उन हॉस्पिटल्स के पैनल ख़त्म कीजिए, क्योंकि उनसे कोई फ़ायदा नहीं है। आपके पास से मरीज आता है, आप रेफरल देते हैं, आप भेजते हैं उनको हॉस्पिटल में, वहाँ पर वो डॉक्टर मिलता ही नहीं है। और जब मिलता है तो वो इस तरीके से बिहेव करता है कि वो जैसे यहाँ पर हम मुफ्त में दिखाने के लिए आए हैं। तो हम लोग जो वहाँ पर जाते हैं रेफरल लेकर के, उसका पैसा सरकार देती है ना, ईसीएचएस से पैसा मिलता है ना इनको, फिर उसके बाद इनका व्यवहार ऐसे कैसे है? पीपीए के जो पेशेंट होते हैं उनके साथ व्यवहार अलग होता है, ईसीएचएस के लोगों के साथ अलग व्यवहार होता है। मैं आज ही का बताता हूँ, मैं मेरी वाइफ का रेफरल लेके आया था 27 अप्रैल को। 27 को अप्रैल को हम लेके आए तो महिपाल सिंह शेखावत जो ऑर्थोपेडिक सर्जन हैं स्टार हॉस्पिटल में, वो वहाँ पर नहीं थे, और डॉक्टर एसबी यादव वो भी वहाँ पर नहीं थे। तो हमने डॉक्टर एसबी यादव से ओपिनियन लिया। जब डॉक्टर महिपाल सिंह के पास गए तो उनसे 2 मिनट की बात करनी थी, बस एक्सरे दिखाना था और एक्सरे के साथ में उनका ओपिनियन लेना था कि इनको दवाई क्या देनी है। मेरे बोलने के बावजूद सिर्फ 2 मिनट के लिए इंतज़ार नहीं किया उन्होंने, और वो दूसरी हॉस्पिटल चले गए जहाँ एसएस हॉस्पिटल भी ईसीएचएस के पैनल पे है। अब वो पैनल वाली हॉस्पिटल है और मेरे को ये बोल रहे हैं कि आप दूसरी जगह रेफ़र करवा लो, मैं यहाँ इलाज नहीं कर सकता आपका। इस तरीके से जो बोलने वाला डॉक्टर है वो ईसीएचएस की एमपैनल हॉस्पिटल में तो कम से कम नहीं होना चाहिए, या तो उसका पैनल हटाया जाना चाहिए, या तो वो ईसीएचएस के पैनल पे वो हॉस्पिटल ना हो, या हॉस्पिटल के पैनल पे वो डॉक्टर ना हो जो इस तरीके का काम करते हैं। तो ये ईसीएचएस की अथॉरिटीज़ को ध्यान देने की ज़रूरत है। मेरी रिक्वेस्ट है, बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है कि दुखी होकर के ही कोई हॉस्पिटल जाता है, और जब दुखी होकर हॉस्पिटल जाता है उसे और ऐसी बेइज्जती और ऐसे दुख से और गुजरना पड़े। मेरी वाइफ दर्द से करा रही है, वो खड़ी नहीं हो पा रही थी वहाँ पर, और वो
दयनीय निगाहों से देख रही थी डॉक्टर की तरफ कि डॉक्टर अभी मुझे चेकअप करेंगे, और वो चुप से निकल गए मेरे पीछे से। मैं ओपीडी कटवा रहा हूँ और वो मेरे पीछे से निकल के भाग गए। तो इस तरीके का जो डॉक्टर है वो ईसीएचएस के एमपैनल हॉस्पिटल में तो कम से कम नहीं होना चाहिए, या फिर वो हॉस्पिटल ही ईसीएचएस के पैनल पे नहीं होनी चाहिए। ये एसएस हॉस्पिटल में भी यही आदमी है जो ईसीएचएस के पैनल पे है, स्टार हॉस्पिटल में भी यही आदमी है जो ईसीएचएस के पैनल पे है। अगर एसएस हॉस्पिटल में भी कोई जाएगा तो वहाँ भी ये इसी तरीके से बिहेव करेगा। अगर स्टार हॉस्पिटल में कोई आएगा तो ये इसी तरीके से। इसमें गलती स्टार हॉस्पिटल की नहीं है, गलती एसएस हॉस्पिटल की भी नहीं होगी, लेकिन वो जो डॉक्टर है वैसे डॉक्टरों को अगर वो हॉस्पिटल हाइड करते हैं, अपने ये शरण दे रही हैं या उनको नौकरी पे रख रही हैं, तो उनके पैनल को हटाया जाना चाहिए। मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, मेरी रिक्वेस्ट पे ध्यान दें। मैं राजस्थान मेडिकल काउंसिल को ये रिकमेंड कर रहा हूँ, मैं उनको ये रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि इस डॉक्टर की प्रैक्टिस पे रोक लगाई जाए। ऐसे डॉक्टर को जिसे मरीजों की चिंता ना हो, कि पैसों की चिंता हो, क्योंकि ये पहले इम्प्लांट की गड़बड़ में पकड़ा गया। स्टार हॉस्पिटल में जब मैंने ज्वाइन किया था तो वहाँ पर मैंने देखा कि इसके बहुत सारे लंबे लिस्ट हैं। इम्प्लांट में ये कमीशन खाता था लोगों से, और उसके चक्कर में इसने पहले स्टार हॉस्पिटल छोड़ दिया था। अभी क्योंकि दूसरा कोई ऑर्थोपेडिक सर्जन वहाँ ना आ जाए, इसलिए ये दोबारा से वापस आया है। कम पैसे में काम करने के लिए बोल के आया है, लेकिन यहाँ आकर के हॉस्पिटल का नाम खराब करने की कोशिश कर रहा है। इसको दूसरी जगह तकलीफ नहीं है काम करने की, मतलब मरीज सामने खड़ा हुआ है, उसे छोड़ करके ये भाग गए यहाँ से। इस तरीके का जो बिहेवियर करने वाले जो डॉक्टर हैं उनकी कोई ज़रूरत नहीं है। या तो उन हॉस्पिटल्स को डिपैनल करो, या तो उनको हॉस्पिटल्स को बोलो इन डॉक्टरों को हटाओ, इनकी जगह दूसरे डॉक्टर लाए। एक्स सर्विसमैन कंट्रीब्यूटरी हेल्थ स्कीम, ये हमारी फौजियों की स्कीम है, और मैं फौजियों की एक की लड़ाई लड़ता रहा हूँ। सरकारें इस बात का गवाह हैं। मेरे पास आज भी रक्षा मंत्री के, प्रधानमंत्री के सबकी चिट्ठियाँ पड़ी हुई हैं, मेरी चिट्ठियाँ उनके पास पड़ी होंगी। मैं एक्स सर्विसमैन के हक़ के लिए हमेशा लड़ा हूँ और लड़ता रहूँगा। अगर कोई बीच में आए, चाहे वो डॉक्टर हो चाहे इंजीनियर हो, मुझे उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। जो मेरे एक्स सर्विसमैन के लिए तकलीफ़ बनेगा वो इस धरती पे काम नहीं करेगा, हमारे सिस्टम में काम नहीं करेगा। जिसमें एक्स सर्विसमैन हेल्थ स्कीम का जब हमारा नाम आ रहा है उसमें वो काम नहीं करेगा। अगर वो काम करेगा तो बचेगा नहीं, वो पैनल पे नहीं रहना चाहिए। ये गलत चीज़ है, गलत चीज़ बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होगी। धन्यवाद।